हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम लोगों को एक्सप्रेशंस का एचसीएफ निकालने से क्वेश्चंस रिलेटेड है। और फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी टू फैक्टर्स इन 4 डिफरेंट वेज। 4 डिफरेंट वेज में ये जो टर्म्स दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उसको हम लोगों को 4 डिफरेंट वे से 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग। 12x² फर्स्ट नंबर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x इंटू 2xy। 6 2 जा 12, x इंटू x इज x² एंड y। ये एक तरीका हो गया। दूसरे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 2x²y। तीसरे फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग 12x इंटू xy। और चौथे फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग 3xy इंटू 4x। सभी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 12x² y आ रहा है। 3 इंटू 4 इज 12, x इंटू x इज x² एंड y। यहां भी वही आ रहा है, x इंटू x x², y और 12 आगे में है। 6 इंटू 2 12, x² y है इसमें। अब 18ab², इसको लिख सकते हैं। इसका आंसर और हो सकता है, और आप आंसर्स लिखेंगे वो इससे आंसर वेरी कर सकता है, आपके बुक से वेरी कर सकता है। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा और उसका प्रोडक्ट 12x² y आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सेकेंड नंबर 18ab², इसको लिख सकते हैं हम लोग 9a इंटू 2b², एक फॉर्म। दूसरे में लिख सकते हैं 2a इंटू 9b²। तीसरे फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग 6a इंटू 3b²। चौथे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 6ab इंटू 3b। सभी में प्रोडक्ट 18ab² आ रहा है। ab², 9 2 जा 18, 2 9 जा 18, ab², 6 3 जा 18, ab², 6 3 जा 18, a इंटू b इंटू b इज b² ab²। तो ये आ रहा है प्रोडक्ट। 4 डिफरेंट वेज हो गया। अब 24c²b के लिए 4 डिफरेंट वे से लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग 24bc इंटू c। तो हो गया 24c इंटू c² एंड b, एक फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म में 2b इंटू 12c², ये दूसरा फॉर्म हो गया। 12b इंटू 2c², ये तीसरा फॉर्म हो गया। और 3c इंटू 3 8 जा 24, 8bc, ये चौथा फॉर्म हो गया। इसके अलावा भी और आंसर्स हो सकते हैं। सेकेंड नंबर में बोला जा रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। इन मोनोमियल्स का हम लोगों को क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने का एक तरीका ये हो सकता है, जैसे बुक में दिया हुआ है कि जो नंबर्स आगे आपको कोएफिशिएंट दिख रहे हैं उसके एचसीएफ निकालेंगे, और जो पावर्स, जो वेरिएबल्स, कॉमन वेरिएबल्स मिल रहा है उसमें से हाईएस्ट कॉमन पावर क्या होगा उसको लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हम जैसे बता रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है हम लोगों को। किसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है? जो भी नंबर्स दिए हुए, जो भी मोनोमियल्स दिए हुए उसके प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 2a टू द पावर 5 क्या हो जाएगा? 2 इंटू a इंटू a इंटू a, हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 12a², क्या लिखेंगे इसको? 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू a इंटू a। अब इसमें से हम लोग कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन ढूंढते जाएंगे। 2 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, a कॉमन है दोनों में, दूसरा a कॉमन है। तो जो जो हम लोगों को कॉमन मिल गया उसका प्रोडक्ट ही क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ हो जाएगा हम लोगों का 2 इंटू a इंटू a, that is 2a² is the answer of
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। उसी तरह सेकंड में देखेंगे हम लोग। सेकंड में प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, पी एफ शॉर्ट में लिख देते हैं, स्पेस ज्यादा लग रहा है। पी एफ ऑफ 9x3y, क्या लिख सकते हैं इसको, 9 इंटू 3 इंटू 3 9 हो गया, इंटू x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया, इंटू y। प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड वन दैट इज 18x स्क्वायर y क्यूब, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स और y क्यूब को y इंटू y लिखा जा सकता है। अब इसमें से कॉमन ढूंढते हैं हम लोग। फर्स्ट 3 कॉमन है, ये दूसरा 3 भी कॉमन आया, x कॉमन है, 2 बार x, और y 1 टाइम कॉमन है। तो प्रोडक्ट लिखेंगे, उसका HCF क्या हो जाएगा, HCF विल बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू x इंटू x इंटू y, दैट इज 3 3 जा 9, x into x is x square, y, this is the answer of second number question. Now third number, a square b cube and a cube b square. Product form of a square b cube will be equal to a into b into b into b. Product form of a cube b square will be a into a into a इंटू बी इंटू बी। अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे हम लोग। फर्स्ट 2 एज कॉमन हो गया और फर्स्ट 2 बीज कॉमन हो गया, तो HCF क्या हो जाएगा इन सब के प्रोडक्ट, HCF विल बी हाउ मच, a इंटू b इंटू b, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट फॉर्म लिखेंगे। प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 15a क्यूब विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं इसको, a इंटू a जो भी नंबर्स अपेयर हो रहे हैं इंटू a माइनस 45 a स्क्वायर को प्रोडक्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, -3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, या -1 लिख सकते हैं आगे, -1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 -45 हो गया। a स्क्वायर को a इंटू a लिखेंगे। प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 150a को क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 से कितने टाइम में आएगा, 3 से 50 टाइम में हो गया, यानी 3 इंटू 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5 टाइम्स में, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो गया किसके लिए, 150 के लिए, और a के लिए a हो गया। तो HCF क्या होगा देखेंगे, पहले कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या क्या आया, 3, तीनों में 3 कॉमन है नंबर्स में, और 5 तीनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन है नंबर में, नहीं कॉमन है, a में सिंगल a कॉमन है तीनों में। तो HCF क्या हो जाएगा, इन सब का प्रोडक्ट जो भी कॉमन मिल रहे हैं हम लोग, जो भी तीनों में ही कॉमन मिल रहे हैं उनके प्रोडक्ट, दैट मीन्स 3 इंटू 5 इंटू a, दैट इज 15a इज द HCF ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 2x क्यूब y स्क्वायर will be 2 into x into x into x into y into y. Product form of 10x square y cube will be 2 into 5 into x into x into y into y into y. Product form of 14xy
विल बी 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई। अब हम लोग कॉमन ढूंढते हैं इसमें से, वही एचसीएफ हो जाएगा हम लोगों का। एचसीएफ विल बी इक्वल टू, जो कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है तीनों में नंबर्स में से, और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। एक्स में से एक्स सिंगल एक्स कॉमन मिल रहा है, वाई में से सिंगल वाई कॉमन मिल रहा है, तीनों में जो है। तो एचसीएफ इन कॉमन्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। एचसीएफ विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, दैट इज 2xy is the answer of question number 5. Now question number 6. Product form of x cube y square will be equal to x into x into x into y into y. Product form of minus 8y square will be equal to minus 1 into 2 into 2 into 2. ये minus 8 के लिए, y square के लिए y into y। कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन सिर्फ y मिल रहा है, 2y's कॉमन हो गया। तो HCF क्या हो गया? HCF हो गया y into y, that is y square is the answer of last number question. Now number 3, यहां पर बोला जा रहा है find the HCF of the terms and factorize। टर्म्स का HCF निकालना है पहले, फिर फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, जिसमें से एक क्या होगा? HCF होगा, और दूसरा जो HCF से डिवाइड होके बच जाएगा वो होगा फैक्टर में। तो कैसे? पहले हम लोग टर्म्स को सेपरेट करेंगे, फिर HCF लेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे। तो आइए देखते हैं टर्म्स क्या क्या हो गए। यहाँ पर टर्म्स हो गए 5y एक टर्म है, और दूसरा टर्म है माइनस 15y स्क्वायर। टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड रहता है, जिसमें से अगर किसी भी वेरिएबल के साथ या लिटरल नंबर के साथ माइनस साइन है तो उसको भी हम लोग लिखते हैं। तो इन दोनों का HCF फाइंड आउट करते हैं। तो 5y को प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 5y विल बी इक्वल टू 5 इंटू y, and product form of minus 15y square will be equal to minus 1 into 3 into 5 into y into y। अब इसका HCF क्या होगा? इसमें से कॉमन ढूंढेंगे हम लोग। 5 दोनों में कॉमन है और y दोनों में कॉमन है, तो क्या हो गया? HCF हो गया 5 into y, that is 5y। एक आंसर हम लोग का हो गया, फर्स्ट आंसर। अब सेकंड आंसर निकालना है, क्या करने बोला है? फैक्टराइज करने बोला है। तो इस 5y माइनस 15y स्क्वायर को हम लोग 5y से डिवाइड कर देंगे, जिसको बोला जाता है कॉमन लेना। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए 5y, इसको डिवाइड किया गया है किससे? 5y से। दूसरा माइनस 15y स्क्वायर है, इसको भी डिवाइड किया गया है किससे? 5y से। पूरे टर्म को डिवाइड करना मतलब अलग अलग डिवाइड करना। तो डिवाइड करने से क्या हो जाता है? यहाँ 1 बच जाता है, और यहाँ 5 3 जा 15, y स्क्वायर को कैंसिल करेगा y टाइम में, तो क्या बचा? 1 माइनस y बचा। तो 1 माइनस y ब्रैकेट के इनसाइड में बचेगा, अगर 5y को हम लोग 5y से अगर डिवाइड कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से यहां देख सकते हैं। 5y से डिवाइड किए, फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5y से डिवाइड किया गया, 5y को डिवाइड किया, 5y से 1 बचा, माइनस साइन 5y से 5 से 3 को 15 को डिवाइड किया 3 आया, और y से y स्क्वायर को डिवाइड किया y आया। दैट मीन्स ये हम लोगों का फैक्टराइजेशन हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन में भी करना है। सबसे पहले टर्म्स क्या क्या हो गए? टर्म्स 16m and minus 4m square. Product form of 16m will be equal to 2 into 2 into 2 into 2, 4 times 2 into m. Product form of minus 4m square will be minus 1 into 2 into 2 into m। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा हमारा कॉमन टर्म्स 2 कॉमन, सेकेंड 2 इज
कॉमन, m इज कॉमन फर्स्ट m, तो HCF हो गया 2 इंटू टू इंटू m, दैट इज 2 टू 4 m हम लोगों का HCF हो गया, ये फर्स्ट आंसर। अब 4m से इसको डिवाइड कर देंगे, फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन होगा 4m से डिवाइड करेंगे इसको, 4m से 16m को डिवाइड किया गया तो 4 4 जा 16, m से m कैंसिल आउट, माइनस साइन है माइनस साइन पुट कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल होगा, कॉमन ले रहे हैं हम लोग, 4 से 4 कैंसिल होगा, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल होकर m बचा, मल्टीप्लाई करते हैं तो यही चीज आना चाहिए, चेक करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 4 4 जा 16, m इंटू 1 m, 4 इंटू 1 4, m इंटू m स्क्वायर, जो क्वेश्चन है वही चीज आ जाएगा, जो फैक्टराइजेशन रहता है उसमें से दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन के इक्वल आता है, तो ये हम लोगों का सेकंड आंसर हो गया। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन, 8x क्यूब वाई स्क्वायर, टर्म्स लिख देते हैं पहले, 8x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 8x क्यूब क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा 8x क्यूब वाई स्क्वायर एंड 8x स्क्वायर, ये दो x क्यूब, ये दो टर्म्स हो गए हम लोगों के। HCF निकालने के लिए प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 8x क्यूब वाई स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 के लिए हो गया, इंटू x क्यूब के लिए क्या हो जाएगा x इंटू x, वाई स्क्वायर के लिए y इंटू y, प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 8x क्यूब के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x इंटू x, इसमें से कॉमन हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये पूरा कॉमन मिल रहा है ये पूरा कॉमन मिल रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा हम लोगों का, HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड x इंटू x, दैट इज 8x क्यूब, ये हम लोगों का फर्स्ट आंसर हो गया। अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, फैक्टराइजेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, 8x क्यूब से डिवाइड करना होगा, तो 8x क्यूब को ब्रैकेट के आउटसाइड रखते हैं और ब्रैकेट के इनसाइड डिवाइड करके जो बचा 8x क्यूब से 8x क्यूब वाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा, और 8x क्यूब से 8x क्यूब को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ प्लस साइन है बीच में तो प्लस साइन दे देंगे, ये हम लोग का सेकेंड आंसर। नाउ नंबर 4, उसी तरह टर्म्स लिखेंगे पहले, टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, 20x क्यूब माइनस 40x स्क्वायर एंड 80x, प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 20x क्यूब क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 के लिए इंटू x इंटू x इंटू x क्यूब के लिए, प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ माइनस 40x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4 इंटू 2 इंटू 5, 2 टू जा 4 टू जा 8 5 जा 40 इंटू x स्क्वायर, x इंटू x, इसमें से हम लोग कॉमन ढूंढते। एक और है 80x, प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 80x क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 5 जा 80 इंटू x। अब इसमें से कॉमन ढूंढते हैं हम लोग, फर्स्ट 2 तीनों में होगा कॉमन, सेकेंड 2 भी तीनों में कॉमन है, फिर 5 तीनों में कॉमन है, नंबर्स में और कुछ कॉमन नहीं है, x में फर्स्ट x तीनों में कॉमन है, बाकी तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू x, 2 टू जा 4 4 5 जा 20, 20x इज आवर फर्स्ट आंसर। अब 20x से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे, तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा 20x को ब्रैकेट के आउटसाइड, इन साइड में क्या लिखेंगे 20 इन x में क्यूब को 20x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस साइन में माइनस साइन पुट कर देंगे, 20 से 40 2 टाइम्स में डिवाइड होता है, फिर x से x स्क्वायर x टाइम में डिवाइड होता है, 20x से 80x 24 जा 80 होगा
तो यहाँ पर प्लस साइन 4 होगा। ये हम लोगों का आंसर हो गया। 24 जा 80 एंड x इंटू 1 इज x, तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, इसके इक्वल आ जाता है। नाउ नंबर 5, यहाँ पर भी टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे उसको लिख लेते हैं। पहले टर्म्स हो जाएंगे x टू द पावर 4y माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6xy क्यूब। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ x to the power 4y will be equal to x into x into x into x 4 times into y. Product form of minus 3x square y square will be equal to minus 1 into 3 into x into y into y. Product form of minus 6xy cube will be equal to minus 1 into 2 into 3 into x into y into y into y 3 times y। अब हम लोग HCF निकालेंगे। HCF क्या हो जाएगा, HCF जो कॉमन है, कॉमन क्या क्या है, नंबर्स में से 1 इसमें है, बाकी में कुछ नहीं। नंबर्स में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। 3 भी 2 में 2 मोनोमियल में ही है, तो क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट x कॉमन है, तीनों में x कॉमन आ गया। फिर y कॉमन है तीनों में, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया, x इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई इज HCF, आर फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन एक्स वाई कॉमन लिया गया, मीन्स ब्रैकेट के बाहर एक्स वाई से एक्स टू द पावर 4y को डिवाइड करेंगे, क्या बच गया, एक्स क्यूब बच गया, माइनस ऑफ 3 नंबर तो बचेगा ही क्योंकि 3 से डिवाइड किया नहीं जा रहा है, एक्स वाई से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिवाइड किया गया तो एक्स वाई ही बचा, क्योंकि एक्स वाई इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। फिर माइनस साइन है, माइनस साइन लिखेंगे, 6 है 6 लिखेंगे, एक्स वाई से डिवाइड किया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई क्यूब को डिवाइड किया तो वाई स्क्वायर बचा। तो ये हम लोगों का सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। टर्म्स पहले सेपरेट करेंगे। टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे हम लोगों के, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16xy क्यूब एंड 24xy। अब प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर को प्रोडक्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू y इंटू y। प्रोडक्ट फॉर्म में सेकेंड वन दैट इज माइनस 16xy क्यूब को क्या लिखेंगे, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 2 इंटू x इंटू y 3 टाइम्स y इंटू y। प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ नेक्स्ट वन दैट इज 24xy will be equal to 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 3 is 24, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24 into x into y। अब कॉमन देखेंगे हम लोग, क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन तीनों में, फर्स्ट 2, सेकेंड 2 भी तीनों में कॉमन है, थर्ड 2 भी तीनों में कॉमन है, और क्या कॉमन है, नंबर्स में कुछ नहीं कॉमन है। x में देखेंगे क्या कॉमन है, तीनों में ही x, सिंगल x कॉमन है, और y में तीनों में ही सिंगल y कॉमन है। तो HCF क्या हो गया, HCF हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x इंटू y, दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8, 8xy। ये हम लोगों का आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में 8xy कॉमन ले लेते हैं, फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 8xy कॉमन ले लिए, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 8xy कॉमन लिया गया तो xy बचेगा, माइनस 8 2 जा 16, xy कॉमन ले लिए तो y स्क्वायर बचा, प्लस साइन 8 3 जा 24, xy कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 3 बचा। ये हम लोग का आंसर हो गया 6th number and last question. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.